शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर, सैदाबाद, प्रयागराज। मैं आरबी आज कक्षा 9 हिंदी का दूसरा अध्याय संत कबीरदास का भाग 2 खंड ये आप सबको बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दें। देखें, यह पाठ संत कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली के साखी शीर्षक से उद्धृत है। अब इसमें आप दोहा देखें। इहि अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली दें, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खे। इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। प्रसंग देखें। इसमें संत कबीरदास जी ने इस शरीर की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि यह शरीर नाशवान है। मात्र ईश्वर का नाम ही एक सत्य है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा संत कवि कबीरदास के कबीर ग्रंथावली से साखी शीर्षक भाग में संकलित किया गया है। यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भाग में संग्रहित है। व्याख्या देखें। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मानो यह बहुत ही मूल्यवान मानव का स्वरूप पाकर यदि भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, स्वयं सचेत न हुआ, तो फिर बाद में वह कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा कि खा पी करके पशु की तरह इस शरीर को पुष्ट बनाया, स्वस्थ बनाया। पशु ज्यों पाली दें, शरीर को पुष्ट बनाया, स्वस्थ बनाया और अपने मन से ही विचरण करता रहा। उससे कुछ होने वाला नहीं है। राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख खे। ईश्वर के राम नाम का स्मरण नहीं किया, पूजा नहीं किया, उसके अंदर ज्ञान के प्रति चेतना की उत्पत्ति नहीं हुई, तो वह अपने इस जीवन के अंतिम समय में जब उसके मुख में धूल पड़ जाएगी, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, किसी कार्य लायक नहीं रह जाएगा। इस पद में थोड़ा सा कुछ आपको कठिन शब्द दिखाई देते होंगे, जैसे अवसरी। अवसरी माने अवसर, देह माने शरीर, खेह माने धूल। ये अर्थ भी समझना है। आगे देखें आप। काव्य सौंदर्य। इस दोहे
के काव्य सौंदर्य में आपको पहले लिखना है कि संत कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता और ईश्वरीय सत्ता का वर्णन किया है। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार उपमा और अनुप्रास। अब आप अगला दोहा देखें। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथ। इसमें आप देखें प्रसंग, संत कबीरदास जी ने ईश्वर की नश्वरता, संसार की नश्वरता और ईश्वर की प्रभु सत्ता का मार्मिक वर्णन किया। और कहा है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, उसकी प्रभुता हर कण कण में समाहित है, उसके प्रभाव के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। संदर्भ देखें, प्रस्तुत दोहा संत कबीरदास द्वारा रचित उनके काव्य ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी शीर्षक पद में संग्रहित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित है। व्याख्या देखें आप। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है, एक समय यह नष्ट ही हो जाएगी, शेष नहीं बच सकता। और यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जिसे मानव लेकर के फिरता है, घूमता है, चलता है और अपना कार्य करता है। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह शरीर उसी प्रकार है जिस प्रकार कच्चा घड़े में जरा सा भी धक्का लग जाने पर वह फूट जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यह शरीर है और इस शरीर में मृत्यु रूपी धक्के लगने पर यह समाप्त हो जाएगा और फिर कुछ शेष नहीं बचेगा। इसमें आप देखें काव्य सौंदर्य, संत कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता और पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर की सत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह ईश्वर
कण कण में व्याप्त है, उसी के तेज से पत्ता हिलता है। दूसरे नंबर पर भाषा, सदुक्कड़ी और रस, शांत रस, छंद, दोहा, अलंकार। अलंकार इस दोहे में रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है। और पहले दोहे में आपने देखा उपमा और अनुप्रास। अगली हेडिंग काव्य सौंदर्य में भाव साम्य में क्या लिखेंगे? संत कबीरदास जी ने संसार की क्षण भंगुरता और ईश्वर की नश्वरता पर बल दिया है। कहा है कि यह संसार क्षण भर में नष्ट होने वाला है। जितने भी पदार्थ हैं वो नाशवान हैं। आप और दोहा देखे होंगे कवियों का, कबीरदास का ही दोहा है कि क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। ईश्वर प्रसन्न होकर अपने भक्त को कहते हैं कुछ वर मांगे, लेकिन भक्त कहता है प्रभु क्या वर मांगे? इस संसार में तो सारी वस्तुएं स्थिर नहीं हैं, अस्थाई नहीं हैं, चलायमान हैं, नाशवान हैं। मेरे आंखों को सामने देखते देखते संसार बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। बहुत सारा परिवर्तन इन आंखों के सामने देखते देखते परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हे ईश्वर, हमें कुछ मांगना नहीं है। आज इस वीडियो कॉल में बस यहाँ पर समापन करते हैं और अगले दिन आपको अगला भाग बताया जाए।